और अभी बताओ, क्या आप अभी पढ़ते हुए ये वीडियो देख रहे हो या बेड पर बैठ के हाँ बस ट्रिक्स देख लूंगा, ठीक है समझ आ जाएंगी, नहीं तो ठीक है। जो सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, अगर ये ट्रिक्स तुम्हें आती है। हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज अंश त्यागी, वेलकम टू द क्रैक स्मार्टली विद मोशन। और आज की ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड में सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी तुम्हें इन शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में नहीं बताया होगा। मैं बेट करके कह सकता हूं कि तुम्हें ये चीजें नहीं पता होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करने वाले हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम समझने वाले हैं मैथ्स 1 की शॉर्ट ट्रिक्स, जिसमें हर एक सवाल तुम 30 सेकंड के अंदर अंदर कर दोगे, ये शर्त लगा के मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं बेटे, आज मैं तुम्हें देने वाला हूं एटीएस त्यागी जी स्पेशल। सारे बच्चे मुझे बताना आपको ये एटीएस कैसे लगे, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स एंड फैक्टराइजेशन, और भी बहुत सारी ट्रिक है बेटे मेरे पास। तो हम यही सारे करने वाले हैं। और अगर आज का लाइक टारगेट विच इज 333 लाइक्स, अगर ये टारगेट पूरा होता है बेटे, तो ज्योमेट्री के भी शॉर्ट ट्रिक्स आ जाएंगे, जिसमें हर सवाल को आप 30 सेकंड के अंदर बना रहे होगे, वो भी बिना पेन का यूज किए। ये भी याद रखना बेटे, आज मैं तुम्हें जो शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं उसमें कोई पेन यूज नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए मैं पेन यूज करूंगा, वरना सारे सवाल आप 10-10, 20-20 सेकंड में निपटा दोगे। तो क्या आप सभी रेडी हैं गाइस? जल्दी से चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि सर हम रेडी हैं, और हां हमने लाइक टारगेट पूरा कर दिया है। तो अब आप ज्योमेट्री की शॉर्ट ट्रिक्स भी डाल दीजिए, मुझे कमेंट में बताओ। और अभी बताओ, क्या आप अभी पढ़ते हुए ये वीडियो देख रहे हो या बेड पर बैठ के हाँ बस ट्रिक्स देख लूंगा, ठीक है समझ आ जाएंगी, नहीं तो ठीक है। जो सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, अगर ये ट्रिक्स तुम्हें आती हैं, तुम एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हो। और मैं ये बार बार बोल रहा हूं बेटे, टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे एग्जाम में ना, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। जिसका सबसे बड़ा कारण है कि सर हमको स्क्वायर ही नहीं पता, स्क्वायर रूट ही नहीं पता। तो इन सभी का टाइम बचाने के लिए, इन सभी चीजों के कैलकुलेशन में जो टाइम लगता है उसको बचाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो भैया शुरू करते हैं पहले एटीएस से, जहां पर हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ के लिए अगर किसी भी तुम्हें मान लो तुम्हें 2-3 नंबर दे रखे हैं, उसका तुम्हें एलसीएम निकालना है, तो बेटे सबसे पहले एलसीएम में देखो, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पर तुझे एटीएस बता रहा है, यानी अंश त्यागी स्पेशल बताना है, तो इसलिए तू सबसे बड़ा नंबर देखेगा। तू क्या करेगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ऐसे ही एचसीएफ में तेरे को क्या करना है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट तेरे को क्या करना है, एटीएस स्पेशल। स्पेशल हो ना बेटे तुम, तो तुम लोएस्ट नंबर देखोगे। आ जाओ करके देखते हैं। एलसीएम की बात पहले कर लेते हैं बेटे, एलसीएम को सॉल्व कर लेते हैं। पहला एलसीएम है, मान लो एलसीएम है 8 और 12 का। पहला सवाल है 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा बेटे, जरा ध्यान से देख। 8 और 12 के एलसीएम में मैंने बोला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में तुझे बड़ा नंबर देखना है। बड़ा नंबर है 12। 12 का टेबल पढ़ दे, बस 12 का टेबल पढ़ दे। ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो वही एलसीएम है। सर 12 का टेबल पढ़ने को कह रहे हो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24। 24 वो नंबर है जो दोनों से डिवाइड करता है, तो एलसीएम 24 ही आएगा। खत्म हो गया बेटे, खत्म हो गया भैया मैटर। हेलो टाटा बाय बाय हो गया। आगे आजा, दूसरा सवाल देख लेते हैं। सर तुक्का मार रहे हो, दोबारा करा के दिखाओ जरा। आजा यहां देख, 45 और 60 में मैंने बोला बेटे एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। सर एलसीएम निकालना है, अपनी ट्रिक से करके बताओ। मैंने कहा बड़ा वाला नंबर पकड़ ले, बड़ा नंबर है 60। 60 का टेबल पढ़, 61 जा 60, 62 जा 120, 120 45 से डिवाइड नहीं होता है, 63 जा 180। क्या 45 से 180 डिवाइड होता है? सर करके देख लेते हैं, इतना तो कर ही लेंगे हैं। देखो अगर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन इजीली आता होगा तो तुम इसको भी कर सकते हो जल्दी से। कितने जा जाएगा, 4 टाइम्स, यानी सर 180 ऐसा नंबर है 60 के टेबल में जो 45 से भी डिवाइड हो रहा है और 60 से भी हो रहा है, तो 180 आ जाएगा। मजा नहीं आया सर मजा नहीं आया, ये तुक्के मार रहे हो। 3 वाला करके दिखाओ, 3 वाला करके दिखाओ। 2 वाले में तो कोई भी कर दे, 3 वाला मैंने कहा। आजा बेटे देख, 3 वाला आजा, 3 वाला कर लेते हैं, 3 वाला कर लेते हैं। देख बेटे, अगर तुझे ऐसी ट्रिक्स चाहिए ना थ्रू आउट द सेशन, मैं लाइव में भी ये सारी ट्रिक्स बताता हूं, लाइव लेक्चर लेता हूं बेटे। अगर तुझे ये सारी ट्रिक्स जाननी है, बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ पढ़ना है, तो तुझे चैनल के ऊपर मेरे लाइव दिख जाएंगे, त्यागी जी स्पेशल करके बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी, वहां पर जाके तो इजीली देख सकता है, ठीक है। 5, 10 और 15 मैंने क्या बताया, सबसे बड़ा नंबर पकड़ ले बेटे, सबसे बड़ा नंबर पकड़ लिया और इस नंबर का टेबल पढ़ ले। 15 एकम 15, 15 बेटे। अगर तेरे को टेबल नहीं आता दिक्कत की बात है भाई, है ना, दिक्कत की बात है भैया। टेबल नहीं आते, 25 तक पढ़े तो सबको याद आते हैं ना। 15 15 15 दूनी 30। सर 30 ही ऐसा नंबर आ गया जो तीनों से डिवाइड हो रहा है। सर आपने 15 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 15 बेटे 10 से नहीं होता ना। 15 दूनी तो, और देख जो नंबर आ जाए उसे लिख देना बस, आंख बंद करके बस। 30 इज द एलसीएम। अच्छा सर जरा ये वाला बता दो, ये वाला बताओ 25 और 40 का।
25 और 40 का बता दो सर। तो मैंने कहा बड़ा वाला नंबर पकड़ ले बेटे। बड़ा वाला नंबर क्या होगा बेटे 25 और 40 में? 40 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो दोनों को पहाड़ा पड़ जाएगा। 41 जा 40, 42 जा 80, 80 डिवाइड नहीं होता। 43 जा 120 नहीं होता। 4 जा 60 ये भी नहीं होता। 25 का पहाड़ा तो पता होगा ना, 25 से कम 25 दूनी 50, 25 या 75, चौका 100 भैया 100। उसके बाद क्या आएगा सर 45 जा 200 होता है। तो 200 ऐसा नंबर है बेटे जो इससे भी डिवाइड होगा। 25 8 जा 200 होता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, इजीली हो जाएगा काम। समझ रहा है? 25 का और 40 का कितना आएगा एलसीएम? 200 एलसीएम सही है। अब आप सभी के लिए ये 2 सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं, जिसमें से एक मैं कराऊंगा, क्योंकि सर मान लो कोई 2 प्राइम नंबर आ जाए तो क्या होगा? मतलब किसी से कट ही नहीं रहे, किसी के पहाड़े में नहीं आते। मान लो 11 और 7 आ गया, 11 और 7 का कैसे करोगे सर? तो बेटे ध्यान से देख, जब भी प्राइम नंबर आ जाए उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर वही आ जाएगा। क्योंकि तुझे पता है प्राइम नंबर किसी के टेबल में कटेंगे ही नहीं। तो भैया 77 ही है जो इन दोनों से कट सकता है, वरना प्राइम नंबर एक दूसरे के फॉर्म में नहीं आते। ठीक है, अब इसको तू चैट में बता, कमेंट करके बताएगा। जो बच्चे भी मेरे आज के सेशन का सही जवाब देंगे, मैं नेक्स्ट ज्योमेट्री वाले सेशन में उनका नाम तुम्हें स्क्रीन पर दिखाऊंगा। ठीक है बेटे, अब आ जाओ आगे। HCF की बात कर लेते हैं। मैंने तुमसे बात की थी कि LCM में ग्रेटेस्ट पकड़ो, HCF में लोएस्ट पकड़ो। बेटे लोएस्ट लेना है तो आप देखो दोनों में से पहला सवाल कर लेते हैं 8 और 12, 8,12। हाँ, एक और बात सर, ये तो रिकॉर्डेड है हमारे डाउट। तो अगर तुझे कोई भी डाउट आता है बेटे कमेंट में लिख देना, मैं हर एक डाउट का रिप्लाई करूंगा। अगर तुम्हें किसी स्टेप में भी दिक्कत है, हर एक स्टेप को समझाऊंगा कमेंट में, चाहे लाइव में आके पूछ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस पढ़ ले। 8 और 12 का HCF मैंने कहा छोटा वाला पकड़ ले, छोटा वाला पकड़ ले। और इसका टेबल नहीं पढ़ना, इसका बैकवर्ड टेबल पढ़ना। बैकवर्ड का मतलब ये किस किस से कटता है ये देख ले बस। सर ये 1 से कटता है, हाँ। 2 से कटता है, हाँ। 4 से कटता है, हाँ। और 8 से कटता है। बस ये देख उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा जिससे दोनों कट रहे हैं। देख लोएस्ट में हमने सबसे छोटा देखा था, पहले ही जो आ गया था। इसमें तू देख 8 किस किस से कटता है। 1, एक करके दिखा देता हूं, 1 2 4 8। इनमें से 12 किससे कट रहा है? सबसे बड़ा। सर 12 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 4 से भी, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? 4। तो आंसर आ गया 4। इसका मतलब तुझे एक ऐसा नंबर बताना है बेटे जिनसे जो इन दोनों को काट दे। काटा तो सर उसने था ना बेटे, नंबर की बात हो रही है। जो इन दोनों नंबर्स को काट दे, 4 इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा, और वो सबसे बड़ा होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाओ दूसरे नंबर पे। सर हमें समझ नहीं आया, सर आप अच्छा नहीं समझा रहे, सर मुझे दोबारा बता दो। सर आजा बेटे दोबारा देख ले। 45 और 60 में से बेटे कौन सा नंबर पहले कौन सा पकड़ेगा? मैंने कहा लोएस्ट पकड़ ले। और ये लोएस्ट किस किस से कटता है देख। 1 से कटता है, 5 से कटता है, 3 से कटता है, तो 15 से कटता है, और 9 से कटता है, और 45 से कटता है ना। अब देख ले 60 किससे कट रहा है इन सब में? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सर 15 ऐसा नंबर है जो दोनों को काट देगा। 15 लिख दे बेटे। क्या लिखेगा? 15 लिख दे। सिंपल है, सिंपल है बेटे, सिंपल है, बिल्कुल आसान है। आगे आगे आ जा। ये मास्टर बस 2-2 का बताता है, इसको 3 वाला नहीं आता। इसको 3 वाला नहीं आता। आजा 3 वाला दिखाता हूं। सबसे छोटा नंबर पकड़ ले, ये रहा। इस सबसे छोटे नंबर को देखिए किस किस से कटता है। ये किससे कटता है? तो प्राइम है सर, 1 से और 5 से ही कटेगा। तो इसमें भी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो तीनों को काट दे? 5 इसको भी काट देगा, 5 इसको भी काट देगा, 5 इसको भी। आंसर सर 5 आ गया। HCF क्या गया? 5। देख ऐसे 30 सेकंड में सवाल उड़ाने, 30 सेकंड तो बहुत ज्यादा टाइम है, ऐसे उड़ाने सवाल। ठीक है, इसी तरीके से बेटे 25 और 40 का आप सभी मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, 2 सवाल मैं तुमसे करने के लिए दूंगा। और सर अगर इसमें भी प्राइम आ जाए तो क्या होगा? तो आंसर 1 हो जाएगा बेटे। अगर प्राइम नंबर का HCF पूछा है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? प्राइम नंबर, क्योंकि सर ये तो किसी के टेबल में आएंगे ही नहीं, तो 1 ही है जो इन दोनों को काट सकता है। तो इनका HCF 1 आ जाएगा। अभी तक अगर वीडियो में बने हुए हो तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सर मजा आ गया, मजा आ गया सर। और सारे बच्चे मुझे बताना कि क्या आपको ज्योमेट्री की वीडियो भी चाहिए। अगर इस पर 333 लाइक कर देते हो, ज्योमेट्री की वीडियो अपलोड हो जाएगी बेटे। ATS नंबर 2। ATS नंबर 2। अब एक बात याद रखना, मैंने हर एक स्टेप दे रखा है ताकि तुम्हें बाद में समझ आ जाए। क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला सवाल है 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर देखना बेटे, ध्यान से देखना। 36 के स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूं, और 36 का स्क्वायर कैसे निकलेगा बेटे। इसमें बस तुझे ये देखना है कि ये 36 50 के ज्यादा पास है या 100 के।
सर 50 के, तो इसको लिख दे 50 प्लस माइनस, यानी ये 50 के ज्यादा पास है। ठीक है, तो 50 से छोटा है बेटे या बड़ा है? सर 50 से छोटा है। बेटे कितना छोटा है? सर 50 से कितना छोटा है? 14 टाइम छोटा, 14 छोटा है, सॉरी 14 छोटा है। तो तू क्या करेगा, जब भी 50 के आसपास का नंबर है उसे 25 में से माइनस कर दे, वो जितना भी छोटा है। ठीक है, ये 50 से कितना छोटा है? 14, तो तू 25 में से 14 माइनस कर दे। सर आ गया 11 आ गया। अब क्या करूं सर? अब क्या करूं? दोबारा सुन, मैंने ये कहा अगर नंबर 50 के आसपास है बेटे तो 25 में से अगर वो छोटा है तो कम कर दे, और सर अगर बड़ा हुआ तो? आप बड़े की भी बता देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 67, क्या ये 50 के आसपास है? हां जी, तो ये 50 के आसपास है ना? हां। 50 से कितना बड़ा है? सर इस बार छोटा नहीं है, इस बार बड़ा है। तो 50 से कितना बड़ा है सर? 50 से कितना बड़ा है? 50 से 17 बड़ा है। हमेशा 25 में ही ऐड करना है। किसमें ऐड करना है बेटे? 25 में ही ऐड करना है। 50 से ये कितना छोटा था? 14, ये कितना बड़ा है? 17, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 42। ठीक है, इसके बाद क्या करें सर? इसके बाद कुछ नहीं करना। यहां पर कितना आया था? 14, यहां पे कितना आया? 17, इनका स्क्वायर लिखो क्या होते हैं? सर इसका स्क्वायर होता है 196 और इसका स्क्वायर होता है 289। ठीक है बेटे, तुम्हें 25 तक स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं मेरे कहने से 25 तक स्क्वायर याद कर लो, 150 तक के स्क्वायर मैं आराम से करा दूंगा। ठीक है, 150 तक के स्क्वायर कर लोगे तुम, बस 25 तक के याद कर लो। ठीक है, 196 है ना। अब देख, लास्ट में तुझे हमेशा याद रखना 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर 4 डिजिट का होता है। 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर 4 डिजिट का होता है, यानी तुझे यहां 4 ही डिजिट रखनी है, जिसमें 2 तो पहले से आ गई। तो यहां पर कितनी आएंगी? 9 और 6 आ जाएगी। सर इस एक का क्या करें? इसको कैरी दे दे। ठीक है, इसको कैरी दे दे, तो आंसर क्या आ गया? 1296। इसको कैरी दे दे 1296। सर इसमें लगा के दिखाओ जरा, है झूठ बोल रहे हो, तुक्का मार रहे हो। 89 ये आ गया, क्योंकि हमें 4 डिजिट चाहिए, और एक डिजिट जो बची थी 2, इसको कैरी दे दे, 4489। खत्म। सर ये तो बहुत टाइम लगा देगा। आजा बेटे, मैं कह रहा हूं जिसको प्रैक्टिस है वो तो इन्हें 2 सेकंड में निपटा देगा, 2 सेकंड में। आजा दिखाता हूं कैसे। देख बेटे, इंपॉर्टेंट ये है कि तेरे कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, वरना ये सब 10-10, 20-20 सेकंड के क्वेश्चन, और जब प्रैक्टिस करोगे ना बेटे तो पता भी नहीं चलेगा तुमने कब में सवाल फोड़ दिया। 108 की बात कर लेते हैं। 108 इस बार कैसे करोगे? हाँ, इस बार कैसे करोगे? इस बार तो 50 के आसपास नहीं, 100 के आसपास है। ये कैसा है? 100 के आसपास है। बेटे 100 के आसपास 100 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो जब 50 के आसपास था तो 25 में ऐड किया, जब 100 के आसपास होगा तो इसी नंबर में ऐड करोगे। जो भी नंबर दे रखा है ना उसमें ऐड करना। 108 क्या ऐड करना? जितना भी ज्यादा है। अच्छा आ जाओ, कम की बात कर लेते हैं। 4th क्वेश्चन में इसको ले लेते हैं 88 को एक बार के लिए। 88 का स्क्वायर क्या है बेटे? 88 का स्क्वायर ध्यान से देख, 100 के आसपास है। 100 के आसपास है ना बेटे? 100 के आसपास है, और 100 से कितना कम है बेटे? 100 से कितना कम है? 12 कम है। तो तू नंबर में ही 12 माइनस करेगा, नंबर में ही 12। देख 50 के आसपास जब था तब तूने 25 में प्लस और माइनस किया, जब 50 से कम था तो 25 में से माइनस कर दिया, जब 50 से ज्यादा था तो 25 में ही जोड़ दिया, जब 100 से ज्यादा होगा या 100 के आसपास होगा तो उसी नंबर में जोड़ना है जो नंबर है, जब 100 से कम होगा तो उसी नंबर से घटाना है। ठीक है सर, बाकी सब सेम है। ये कितना हो गया? 116। ये कितना हो गया? जरा इसको घटा, इसको घटा। ये हो गया सर 6 और ये हो गया सर 7। ठीक है, बाकी नंबर का स्क्वायर कर दे। 8 का स्क्वायर क्या होता है बेटे? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। उसको यहां लिख दे। ठीक है, उसको यहां लिख दे। 100 के ऊपर तो 5 डिजिट में चले जाते हैं। और ये देख 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144। क्या होता है बेटे? 144, जिसमें से 44 तो यहां आ जाएगा और 1 इसको कैरी दे देंगे, आंसर आ जाएगा 7744। दैट इज ऑल बेटे। ठीक है, दोबारा स्टेप बता दूं। सबसे पहले तेरे को लिखना है 100 से कितना ज्यादा या कितना कम है, 50 से कितना ज्यादा या कितना कम है, और बस तेरे को उसमें से माइनस करना है। 50 वाले में 25 में से माइनस करना है, 100 वाले में नंबर में से माइनस करना है। उसके बाद जो स्क्वायर आया उसको लिख दे आगे। सर एक बात बताऊं, ये ट्रिक तो बहुत बड़ी है, इससे अच्छे तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। आजा देखते हैं कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट और नॉट। देख 104 का स्क्वायर लिख दे, चल मल्टीप्लाई करके। तू 104 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके लिख दे। मैं बता रहा हूं 10816 आएगा आंसर। क्या आएगा बेटे? 10816। दैट्स ऑल, खत्म। ऐसे करते हैं सवाल, ऐसे करते हैं बेटे सवाल। 104 का स्क्वायर करना है, 104 में 4 ऐड कर दे क्योंकि 4 ज्यादा है। 108 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 108 16 आ गया, खत्म। खत्म हो गया ना? ऐसे करते हैं बेटे सवाल। ठीक।
ठीक है, ठीक है सर 114 का स्क्वायर करके दिखाओ, हिम्मत हो तो 114 का स्क्वायर करके दिखाओ। बेटे 114 में 14 ऐड कर दे, 128 आ जाएगा। 128 के अंदर 128 ये लिख दिया यहाँ पे 128। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 14 का स्क्वायर 196, 1 इसको दे दे 12996, आंसर आ गया, खत्म हो गया। ऐसे पेलना होता है सवाल, समझ गया? ऐसे खत्म करते हैं सवाल को। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसकी प्रैक्टिस करेगा ना तो 3 डिजिट का स्क्वायर ऐसे बोल के बता रहा है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट रह जाता है चैट में पूछ लेना, ठीक है? लाइव में आ जाना मेरे। हाँ मास्टर जी हेलो, वो वाला सवाल था यार, वो वाला बता दो। ठीक है, ठीक है, वीडियो देख के पूरी की पूरी ट्रिक समझ के अब आ जाओ ATS नंबर 3 विच इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की बात कर लेते हैं। स्क्वायर रूट कैसे करना है बेटे? सबसे पहले तू ये देख, अंडर रूट 3136 बताना है। पहला स्टेप ये है बेटे, सबसे पहले 2 स्क्वायर लिख जो परफेक्ट स्क्वायर है इसके आसपास। सर इससे पहले का परफेक्ट स्क्वायर लिखना, मैं तेरे से कह रहा हूं पहला स्टेप ये है, इससे पहले का एक परफेक्ट स्क्वायर लिख 2500, इसके बाद का एक परफेक्ट स्क्वायर लिख 3600। बेटे कॉमन सेंस है ये, कॉमन सेंस है। इससे पहले का एक परफेक्ट स्क्वायर 2500 होगा, इसके बाद का एक 3600 होगा। नहीं पता तो टेबल लिख देता हूं तेरे लिए, ठीक है? टेबल लिख देता हूं, देख। नहीं पता तो तेरे लिए टेबल लिख दूंगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है? इसका स्क्वायर 100 होता है, इसका स्क्वायर 400 होता है, इसका स्क्वायर 900 होता है, इसका स्क्वायर 1600 होता है, इसका स्क्वायर 2500 होता है, इसका 3600 होता है बेटे। तो इस तरीके से तेरे पास सारे नंबर आ जाएंगे, इनके बीच में देख लेना कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही ये 2500 और 3600 के बीच में आएगा, ठीक है? अब मेरे कहने से एक बात और मान, और एक ट्रिक भी तेरे पास है। जब भी किसी नंबर के एंड में 5 होता है ना, इसका यहां पे ट्रिक लिख लो, जब भी किसी नंबर के एंड में 5 होता है उसका स्क्वायर आता है 25, तो एज इट इज लिख दे और इस नंबर से अगले नंबर में मल्टीप्लाई करके लिख दे, बस। ये क्या होता है सर? सर ये क्या होता है? दोबारा देख, दोबारा देख बेटे। जब भी किसी नंबर के एंड में 5 होगा, जब भी किसी नंबर के एंड में 5 होगा बेटे 125, जब भी किसी नंबर के एंड में 5 होगा उसका स्क्वायर लिखने का तरीका क्या है? 25 लिख दे पहले तो, और यहां पे क्या लिखेगा? जो नंबर बचा 12 बचा ना 5 के अलावा, 12 का अगला नंबर हो गया 13, 12 और 13 की मल्टीप्लाई करके लिख दे। 12 तिया 36, 12 एकम 12 3 5, 15625 आंसर आ गया बेटे, ठीक है? तो सर ये तो हो गया 50 का रूट, 50 का स्क्वायर, ये हो गया 60 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में क्या आता है बेटे? 55 आता है। 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर क्या होता है सर? 55 में 25 तो ऐसे ही लिख दो, और 5 से अगला नंबर विच इज 6, इसको यहां लिख दो, ठीक है? अभी मेरे पास 3 चीजें आ गई, इसके पहले का एक, इसके बाद का एक, और बीच का भी आ गया। अब मुझे ये बताओ 3136 कहां लाई करेगा? सर 3136 तो यहां लाई करेगा, यहां। अब समझ, 55 से 60 के बीच ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है? तो 55 से 60 के बीच में ऐसा है 56। 56 ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर के एंड में क्या आएगा? 6 आएगा। तो आंसर हो जाएगा 56 है। नहीं आया सर, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया सर, मजा नहीं आया, दोबारा बताओ। आजा देख, इसको कर ले 1521 कर ले, 1521, ठीक है? 1521 को कर लेते हैं, 1521 को, ठीक है? 1521 को कर लेते हैं, 1521 का अंडर रूट। चलो जी, सबसे पहले इससे पहले का एक स्क्वायर रूट। सर मुझे तो नहीं पता टेबल। 1521 से पहले का क्या है? 900, बाद का क्या है? 1600। ये किसका होता है सर? 30 का स्क्वायर। ये किसका होता है? 40 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में क्या आता है? 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर क्या बताया था आपने? 5 जहां पे भी हो वहां पे 25 लिख देना, और ये नंबर से अगला नंबर क्या है? 4 मल्टीप्लाई करके लिख देना। 1521 कहां पड़ेगा? इसके बाद यहां पर पड़ेगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके एंड में 1 आ रहा है? एक तो 9 है, एक 1 है, परंतु ये देखो 5 के बाद है, 35 के बाद है, यानी 39। तो 39 हो गया सर आंसर। ले लो, बोलो बेटे। सर एक बात बताऊं, मजा नहीं आ रहा क्योंकि जल्दी नहीं लग रहा मुझे। देख बताता हूं जल्दी कैसे होता है, देख आजा आजा आजा, जल्दी बताता हूं, जल्दी देख। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। एक और एग्जांपल दे दूं, 3481। 3481 से पहले 2500 आता है, 3481 के बाद 3600 आता है। 3481 और इसके बीच में बेटे या तो ये 50 होगा या तो ये 60 उसके बीच में होगा, ठीक है? 55 का स्क्वायर होता है 3025, ये आता है 3025 के बाद, यानी कि इसका आंसर 59 हो जाएगा बेटे। बोल हाँ या ना, करके देख ले, करके देख ले, इसका आंसर 59 आ जाएगा। बिना पेन उठाए सवाल हो गया, ठीक है? ठीक है, 48, ठीक है? करके देख ले इसको। 3481 का क्या आ जाएगा?
क्या 9 नाम 81 या 9 पंजे 45, 45 और 8 कितना होता है सर? गलत लिख दिया, आपको पढ़ाना नहीं आता, आपने तो गलत लिख दिया। ठीक है, 9 पंजे 45, 45 और 8 कितना होता है बेटे? 53, 5 नाम 45, 5 4 5 पंजे 25, 9 इसको ऐड कर ले बेटे, ले। ठीक है, 1 8 टक 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 9 5 14 3 3 4 8 1 ये ले। ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे काम होता है। ठीक है, ऐसे काम होता है फटाक से, तुरंत। 5625 लिखा हुआ है ना, 5625 लिखा हुआ है, समझ। ये 25 आ गया तो 100% बाद में तो 5 होगा सर। और ये 56 किसके 2 मल्टीपल करने के बाद 7 और 8 को मल्टीप्लाई करके आता है। 75 इज द राइट आंसर। खत्म हो गया बेटे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि तुम्हें ना बस ये करना है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की, बाकी सब खत्म खत्म खल्लास हो जाएगा बेटे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ATS नंबर 4 विच इज फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का तो प्योर ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान ले तुझे फैक्टराइजेशन करना है x² प्लस 5x प्लस 6 का। कुछ नहीं करना बेटे, कुछ नहीं करना, देख मैं बताता हूं। सबसे पहले ऐसे 2 नंबर पकड़ जिसको मल्टीप्लाई करके तो 6 आ जाए और प्लस करके तो 5 आ जाए। ये तो हमें आता है, ये वाला तरीका तो हमें आता है। शांति रख बेटे, शांति रख। ये 3 और 2 होगा, ये 3 और 2 होगा, बस 3 और 2 को यहां अलग लिख ले। ठीक है, 3 और 2 को अलग लिख ले। अब x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दे और इनके साइन चेंज कर दे। खत्म, आंसर हो गया बेटे, खत्म हो गया आंसर। बस यही आंसर, यही है, यही है। हाँ, भरोसा रख मेरे पास, ऐसा थोड़ी होता है। आप तो समझ के आए हो गए, अगले वाले में लगा के दिखाओ। आजा देख, यहां देख, 3x² माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। ये मेरे पास आ गया 3x² माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0। इसमें वापस से करते हैं, 3 2 जा कितना होता है 6, तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। माइनस का देख, माइनस लग रहा है ना, और प्लस करके क्या आना चाहिए? माइनस का 5। ये तो वही स्टेप है जो आप फैक्टराइजेशन में करते हो। तो 2 नंबर ऐसे लेने हैं, 6 और 1, 6 और 1, लेकिन यहां पे -6 है और -6, तो आंसर आया -6,1। मैंने क्या बोला? x² के कोफिशिएंट से इसे डिवाइड कर दे। ठीक है सर, और इनके साइन चेंज कर दे। ठीक है बेटे, सॉरी 3 आएगा ना, कोफिशिएंट क्या है बेटे इसका? 3 है। ठीक है, 3 और ये हो गया 3, तो ये हो गया +6/3 -1/3। आंसर आ गया 2, -1/3 एंड दिस इज द राइट आंसर बेटे। इस तरीके से फैक्टराइजेशन निपट जाता है। अब ये तेरे लिए सवाल है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। टू बी कंटिन्यूड ये सीरीज रहेगी। अगर इसमें आप कर देते हो 333 लाइक्स, तो आपको मैं ज्योमेट्री के भी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। ऑल्सो आपको कुछ भी चाहिए रिलेटेड टू मैथ्स, त्यागी जी इज हियर, नो फियर। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं चैट में लिखो यस सर, और मुझे इनके ये होमवर्क सबमिट करो, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्री के शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। थैंक यू।